द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अपनी हिमाकत से बाज नहीं आ रहा है। वो अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन हमास भी चुपचाप नहीं है। हमास की तरफ से भी अटैकिंग मोड जारी है और अभी जो तस्वीर निकल कर सामने आ रही वो ब्रेकिंग खबर है कि अल कस्साम ब्रिगेड ने, जो अल कस्साम ब्रिगेड है, उसने इजरायली हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो हमारे पास है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, हम आपको बता रहे हैं। ये पीटीवी ब्रेकिंग में ये खबर चल रही है कि अल कासिम ब्रिगेड डाउन इजरायली मिलिट्री चॉपर, यानी इजरायली जो सेना का एक चॉपर, यानी कि एक जहाज़ है, लड़ाकू विमान है, ऑन 20th डे ऑफ ऑपरेशन, यानी 20वें दिन, ऑपरेशन के 20वें दिन ये बड़ा हमला किया गया है अल कासिम ब्रिगेड की तरफ से। अल कासिम ब्रिगेड ने इजराइल के उस बड़े हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, जिससे इजरायली सेना में खलबली मच गई है। अलास्का फ्लोड ओवर अल बुर्जी, ये सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं बड़ी कार्रवाई ये देखी गई है। अल कासम ब्रिगेड डाउन इजरायली मिलिट्री चॉपर ऑन 20th डे ऑफ ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन के 20वें दिन ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो लगातार इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, चाहे वो जहां से संपर्क साध रहा हो, जो उसके टावर्स बने हुए हैं जिनसे वो जासूसी कर रहा था इजराइल, उन सभी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है, उन सभी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश लगातार की जा रही है। अल कासिम की तरफ से ले लीजिए या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ले लीजिए, हमास की तरफ से ले लीजिए, हर एक संगठन इस वक्त इजराइल के सामने युद्ध की मुद्रा में खड़ा हुआ है। इजराइल जो लगातार फिलिस्तीन पर अटैक कर रहा था, फिलिस्तीन को निशाना बना रहा था, फिलिस्तीन पर जबरन अत्याचार कर रहा था, उन सभी चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, जिससे सरगर्मी तेज़ हो गई है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई और लगातार हमास ये अपील भी कर रहा है उन मुस्लिम देशों से, जो मुस्लिम देश इस वक्त चुप बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ से कोई रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, उन सबको एक हो जाने के लिए कह रहा है। गाज़ा पट्टी की तस्वीरें देखकर हर इंसान का दिल पसीज जाता है, उसके अंदर डर का मतलब माहौल व्याप्त हो जाता है। देखता है वो तस्वीरें, वो बच्चों के रोने की तस्वीरें, वो कोई बच्चा जिसका सर गायब है, वो ऐसा बच्चा जिसके हाथ गायब हैं, वो बच्चा जो ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है आईसीयू में। ये सब तस्वीरें देखकर हर एक व्यक्ति का, चाहे वो विदेश का हो या इजराइल का हो, कहीं का भी हो, उसके अंदर से आवाज़ ज़रूर आई कि जो ये बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा किया जा रहा है, अस्पताल को निशाना बनाया जा रहा है, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए जो लगातार एयर स्ट्राइक की जा रही है, यह गलत है। और अब इजराइल को इसका मुंह तोड़ जवाब भी मिलना शुरू हो गया है। जगह जगह से कार्रवाई हो रही है, जगह जगह से निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल की तोपों को निशाना बनाया, जो तोप जो गलती से मिस्र में गिर जाती है, मिस्र की तरफ से भी सीधे तौर पर कह दिया गया कि हम तैयार बैठे हुए हैं। थोड़ी सी भी गतिविधि बढ़ती है, हमारी तरफ से सेना तैयार है युद्ध के लिए, वो इजराइल पर अटैक कर देगी। क्योंकि इजराइल का एक मिसाइल जो है मिस्र की तरफ चला गया था, तो इजराइल की तरफ से आधिकारिक बयान आता है, गलती से आपकी ओर मुड़ गया मिसाइल। तो गलती से कोई चीज़ें होती नहीं हैं, इनके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। सिर्फ मिस्र की तरफ क्यों मुड़ी? तो मिस्र की तरफ से भी तैयारियां तेज़ हो गई है। आप यमन को देख ही रहे, यमन लगातार अमेरिका के अड्डों पर किस तरीके से हवाई फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद से अमेरिका ने फिर इजराइल को रोका कि इजराइल जो है वो ज़मीनी कार्रवाई अभी गाज़ा पट्टी पर ना करे। तो ये जो हर जगह की गतिविधियों को देखा जा रहा है, ये तृतीय विश्व युद्ध की तरफ इशारा ज़रूर है, लेकिन मुस्लिम देशों को एक करने के लिए हमास जो है लगातार कार्रवाई कर रहा है, लगातार चीज़ों को देख सुन के समझ रहा है। अब देखिए ये वेबसाइट देखिए, इसमें सीधे तौर पर पहली लाइन लिखी हुई है कि जानबूझकर बच्चों और महिलाओं को टारगेट बना रही है इजरायली सेना। यानी इजरायली सेना जानबूझकर बच्चों को मार रही है, जानबूझकर मासूम लोगों को मार रही है, महिलाओं को मार रही है, पुरुषों का, जिनका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, न इस युद्ध से मतलब। वो सिर्फ अपना जीवन जी रहे थे, वो अपने रोज़मर्रा की परेशानियां, रोज़मर्रा के अपने खान पीन के चक्कर में वो लगे हुए थे। उनके छोटा सा उनका जीवन था, उसी अपने जीवन में वो खुशहाल थे, लेकिन उनके जीवन को तबाह कर दिया इजराइल ने। यही बात ली गई कि जानबूझकर बच्चों और महिलाओं को टारगेट बना रही इजरायली सेना। जंग के बीच हमास का ये बयान सुर्खियां बटोर रहा है।
हमास के एक नेता ने बयान जारी कर कहा कि इजरायली सेना जानबूझकर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को टारगेट कर रही है। हमास लीडर की ओर से अरब और मुस्लिम देशों से अपील की गई है कि वो इस क्रूर हमले की निंदा करें। इजराइल का हमास पर हमला 20वें दिन भी जारी है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमास को पूरी तरह खत्म नहीं कर देंगे तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और तब तक गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन जारी रहेगा और ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जवान भी तैनात रहेंगे। वो लगातार कार्रवाई करते रहेंगे जब तक कि हम हमास को समाप्त नहीं कर लेंगे। ये इजराइल की हार्ड धर्मिता है। इस बीच हमास नेता इज्जत अल रिश्क ने बताया, एक बयान जारी किया है। उनके बयान जारी करते हुए कहा है कि गाजा पट्टी पर लगातार नाजी और जियोनिस्ट आक्रमण जारी है। इजरायली सेना गाजा में जानबूझकर हमारे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को निशाना बना रही है। निर्दोष नागरिकों पर बमबारी करके उनके घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस हमले में अब तक बताया जा रहा है कि 6100 से ज्यादा लोगों का नरसंहार हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, लगातार नरसंहार चल रहा है। बयान में कहा गया है कि इजराइल के हमले में 17,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। उनमें कई लोगों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इजराइल गाजा पट्टी के बुनियादी ढांचों, अस्पताल, स्कूल, मस्जिद, चर्च और नागरिक सेवा संस्थानों पर बमबारी कर व्यक्तिगत हमला किया जा रहा है। व्यवस्थित नीति पर यह हमला चल रहा है। इसके अलावा गाजा के लोगों को अलग थलग करने के लिए जानबूझकर पानी, बिजली और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। हम इन अपराधों को हमारे लोगों के खिलाफ नाजी आतंकवादी आक्रामकता के अलावा कुछ नहीं देखते। ये सीधे तौर पर बात कही गई है। ये नाजी आतंकवाद है और कुछ नहीं। हमास ने अरब और इस्लामी देशों से भी अपील की है। अरब देशों से भी अपील की है, इस्लामिक देशों से भी अपील की है। इज्जत अल रिश्क ने कहा कि इन जघन्य अपराधों के बावजूद गाजा में हमारे लोग अपनी दृढ़ता और अखंडता, धैर्य, इसका सबका सामना कर रहे हैं। वे हमारी सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के नायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। युद्ध खत्म होने दीजिए। 7 अक्टूबर की फेल्योर को लेकर सबको जवाब देना होगा, मुझे भी। नेतन्याहू की भी दो ठूका सामने आई है। हमास ने इस्लामी देशों और दुनिया के स्वतंत्र लोगों से अपील करते हुए कहा कि हम अरब और इस्लामिक देशों के साथ ही दुनिया के लोगों से अपील करते हैं कि वो इस क्रूर हमले की निंदा करें और अत्याचारों को रोकने के लिए कोई कोर कसर ना छोड़े और इजरायली कब्जे पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपनी लामबंदी और सामूहिक गतिविधियां जारी रखें। इससे पहले बीते बुधवार की शाम को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने देश को संबोधित किया था। उन्होंने 7 अक्टूबर को काला दिवस मनाने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे केवल 2 ही टारगेट है, ये लक्ष्य हैं। हमास की सैन्य और शासन क्षमताओं को नष्ट करके उसे खत्म करना और हमारे बंदियों को घर वापस लाने के लिए संभव प्रयास करना। नेतन्याहू ने कहा कि हम जीत तक युद्ध के लक्ष्यों को प्राप्त करने के 24 घंटे काम करते हैं और कर भी रहे हैं और उनके ऐसा करने के पीछे कोई राजनीतिक विचार नहीं है। हमारा लक्ष्य देश को बचाना है, वह जीत हासिल करना है और हमने पहले ही हजारों आतंकवादियों को खत्म किया। ये केवल एक शुरुआत है, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। तो इजराइल तो शुरुआत की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ किस तरीके से बन रही हैं वो आप बाकायदे देख रहे हैं। इजराइल की बात कर लीजिए, गाजा पट्टी की बात कर लीजिए, वो तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।